तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम 7वें वचन से लेकर 12वें वचन तक। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 7वें वचन से लेकर के 12वें वचन तक। मैं चाहूंगा आप रिकॉर्डिंग को पॉज करके अभी इसे पढ़ लीजिए। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। तो दोस्तों यहां पर हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो यह किस विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। 9वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जो अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगता है तो उसे पत्थर दे देता है, या मछली मांगता है तो उसे सांप दे देता है। तो यीशु मसीह कहते हैं जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो यहां पर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि प्रभु यीशु मसीह यहां दो चीजों के विषय में कह रहे हैं, दो बातों को एक साथ कह रहे हैं। पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि यदि धरती की कोई चीज है, कोई अच्छी वस्तु है, अच्छी वस्तु, जरा ध्यान से सुनिएगा, आप बुरी वस्तुओं को परमेश्वर से नहीं मांग सकते, क्योंकि परमेश्वर बुरा नहीं है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर जो है हमें सिर्फ भली चीजें देता है। यदि हम अच्छी चीजों को अच्छे पिता से मांगेंगे, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें जरूर देगा। तो एक तो चीज यहां पर उन्होंने अभी एक दृष्टांत के रूप में कि तुम बुरे पिता हो करके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो वो अच्छा पिता है तो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो अच्छी वस्तु क्या है? अच्छी वस्तु क्या है मेरे और आपके जीवन के लिए? अच्छी वस्तु क्या है? क्या गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, धन दौलत, बड़ा बड़ा शोहरत, नाम, इज्जत, क्या ये भली वस्तुएं हैं? क्या ये अच्छी वस्तुएं हैं? सोचिए, नहीं, ये अच्छी वस्तुएं नहीं हैं। यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो तुम्हारा पिता है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। तो कभी कभी क्या होता है, हम परमेश्वर से इस दुनियावी चीजों को मांगते हैं, दुनिया की चीजों को मांगते हैं, और वो हमें जब नहीं मिलती तो हम अपने विश्वास को कमजोर कर लेते हैं, और हम खुद ही परमेश्वर की परीक्षा लेकर के क्या करते हैं, उसे बुरा बुरा बोलने लगते हैं। जैसा कि हमने देखा था 4थे अध्याय मत्ती में कि कैसे शैतान भरमाता है, परिस्थितियों में फंसाता है कि हम परमेश्वर की परीक्षा करें। तब हम अपने जीवन में इस संसार की आवश्यकताओं को, इस संसार की अभिलाषाओं को, परमेश्वर से गलत चीजों को मांगते हैं। तब क्या कहता होता है, परमेश्वर हमें वो चीजें नहीं देते हैं। तब हम अपने आप में कुड़कुड़ाने लगते हैं और अपने विश्वास को कम कर लेते हैं। तो अच्छी वस्तु क्या है? अच्छी वस्तु, जैसे हमने परसों के भाग में, 4थे भाग में पढ़ा था, उसके 6ठे अध्याय 33वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, यानी कि उसको मांगो। तो अच्छी वस्तु परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म है। अच्छी वस्तु स्वर्ग में अनंत जीवन है। अच्छी वस्तु स्वर्गीय आशीष है। तो हम परमेश्वर से जब अच्छी वस्तुओं को मांगते हैं तो वो हमें दी जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मांगोगे, अगर तुम अच्छी वस्तु मांगोगे, अगर तुम परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म मांगोगे, अगर अनंत जीवन मांगोगे, तो वो तुम्हें दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने पिछली बार बात की थी कि ये सारी दुनिया की चीजें उसके साथ लिपट के ऑटोमेटिकली आपको यहां मिल जाएंगी। फिर आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को भली भांति जानता है, और वो हमारे लिए इस धरती पर रह के पूरी करता है। वो चिड़ियों की भी देखभाल करता है, वो जंगली शोषंस की भी देखता है। तो हम तो उसके स्वरूप में रचे गए, उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो यहां जो मांगने के विषय में और ढूंढने के विषय में और खटखटाने के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो मांगना क्या है? परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म मांगना है। और ढूंढना क्या है? किसको ढूंढेंगे हम? परमेश्वर के प्रकटीकरण को ढूंढेंगे। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर अपने आप को हमारे मन में प्रकट करता है।
अपने आप को हमारे मन में प्रकट करता है। जब हम उद्धार को मांगते हैं, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, तब परमेश्वर हमारे मन में खुद को प्रकट करता है। हम व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसके 27वें वचन से लेकर के 29वें वचन में जब पढ़ते हैं, तो यहां मैं आपको जरा ओवरऑल बता दे रहा हूं। वहां पर लिखा है कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम काठ की मूर्तियों के बीच में रहते हो, बुरे से बुरे शैतानी जो है शैतान के भरमाए हुए लोगों के बीच में रहते हो, बड़े से बड़े गंदी जगह में रहते हो, तो वहां पे 29वें वचन में परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम वहां भी मुझको ढूंढना चाहोगे तो मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। शर्त यह है कि तुम पूरे मन और अपने पूरे प्राण से मुझे खोजो। तो यहां पर क्या है, जब तुम ढूंढते हो किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो, हम चाहे किसी भी धर्म से रहे हो, लेकिन जब हम परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो परमेश्वर हमारे मन में खुद को प्रकट करते हैं और अपनी बातों को हम पर उजागर करते हैं। तब क्या होता है, तब हम खटखटाते हैं। जब हम खटखटाते हैं, खटखटाते का मतलब यह है कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचनों को खोजते हैं। खोजते का मतलब जानना चाहते हैं। खटखटाने का मतलब यहां पर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को जान लेना। तो यहां जब हम परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं तो फिर यहां लिखा है कि उसके लिए तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोल दिए जाएंगे जिन दरवाजों से तुम अंदर आना चाहते हो। यदि तुम परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हो तब तुम्हारे लिए परमेश्वर व्यवस्था करता है और वो सारी बातों को तुम्हारे सामने खोल दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 14वें अध्याय, 15वें अध्याय, 16वें अध्याय में पवित्र आत्मा के विषय में हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले समय में इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन वहां पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मैं जाता हूं और पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजता हूं, वो तुम्हें सारी बातें खुल के बताएगा, वो मेरी शिक्षाओं में से होकर के तुम्हें बताएगा। तो जब हम परमेश्वर के वचन को खटखटाते हैं, परमेश्वर का द्वार खटखटाते हैं, तो वो द्वार हमारे लिए खुल जाता है। तब हम परमेश्वर के सारे भेदों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसकी सहायता के अनुसार हम वो जान लेते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल बड़ा भेद है, बाइबल बड़ी पहेलियां हैं, बाइबल ये है। हां, मानता हूं, लेकिन ऐसी भी नहीं जो हम मनुष्यों को यानी जो परमेश्वर के खोजी हैं उन पर ना खोली जा सके। ये खोलने के लिए ही दी गई है, ये बंद भेद रखने के लिए नहीं। ये थोड़ा सा मुश्किल इसको इसलिए बना दिया गया ताकि जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में खुद को अधीन कर लेगा तो फिर वो परमेश्वर की सारी बातों को क्या करेगा, वो जान लेगा। प्रत्येक मनुष्य के लिए इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि प्रत्येक मनुष्य इस पर विश्वास नहीं करेगा बल्कि इससे ठट्टों में उड़ाएगा। तो परमेश्वर का वचन इतना ज्यादा कठिन नहीं है, इतना ज्यादा पहेलियों में नहीं है। हां, थोड़ा बहुत इंडिकेशन के रूप में है, लेकिन जब हम सही मायने में पवित्र आत्मा से इसको खटखटाते हैं तब ये सारा हमारे लिए खोल दिया जाता है। तो यहां पर जो मांगना है और जो ढूंढना है और खटखटाना है, वो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अच्छी वस्तुएं यानी स्वर्ग का राज्य और उसका धर्म मांगो तो वो तुम्हें दिया जाएगा। तुम परमेश्वर को ढूंढो तो तुम परमेश्वर के प्रकटीकरण को अपने मन में पाओगे। यदि तुम खटखटाओगे यानी परमेश्वर के वचन को जानना चाहोगे तो उसकी सारी भेद की बातों को तुम पर खोल दिया जाएगा। और 12वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। तो क्या है यहां पे, क्या है, हम अपने लिए तो अच्छा अच्छा चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमसे प्यार से बात करें, लोग हमें ये करें, लेकिन क्या होता है, हम वो चीज दूसरों के लिए नहीं चाहते हैं। तो ये कैसा हम अपने आप से एक बेइंसाफी वाली बात कर रहे हैं कि अपने लिए तो हम अच्छी अच्छी चीजें चाहें और दूसरों के साथ हम वैसा व्यवहार नहीं करें। तो फिर कैसे परमेश्वर अपने प्रेम को हम पर प्रकट करेगा? तो फिर परमेश्वर भी अगर हमारी तरह स्वार्थी हो जाता, जैसे हम स्वार्थी बन जाते हैं कि अपने लिए तो सारी अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं लेकिन खुद दूसरों के लिए अच्छा नहीं करना चाहते, वैसा व्यवहार नहीं करना चाहते जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते, तो सोचिए अगर परमेश्वर भी ऐसा ही हो जाए तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ना तो हमारा उद्धार होगा, ना हमें कोई जो है अनंत जीवन मिलेगा। हम तो परमेश्वर फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम है कि वो चाहता है कि हम क्या है, बचाए जा सकें। इसलिए वो कहता है कि तुम इस तरीके का व्यवहार करो, क्योंकि जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा था कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम अब व्यवहार जैसा अपने लिए चाहते थे, अगर तुमने दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया तो उस नाप से नहीं नापा जिस नाप से तुम्हें नापना चाहिए था, फिर मैं स्वर्ग के राज्य में जब तुम्हारा न्याय किया जाएगा तो मैं भी उसी नाप से नापूंगा। अगर किसी चीज को
तुम ठोक ठोक के भर भर के अच्छी तरह से नाप करके किसी को दोगे तो मैं भी तुम्हें आशीषों के रूप में स्वर्ग के राज में जो प्रतिफल होगा ठोक ठोक के दबा दबा के उस नाप से तुम्हें दूंगा। वो नाप तुम्हारा है। तुम 5 लीटर में नापोगे तो मैं 5 लीटर में नापूंगा, तुम 50 लीटर में नापोगे तो मैं 50 लीटर में नापूंगा, अगर तुम अनंत नापोगे तो मैं तुम्हारे लिए अनंत नापूंगा। इसलिए तुम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में मैं और आप ढाल करके क्या करें, हम ऐसा कार्य करें जैसा कार्य हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो कहना था वो हमने यहां पर डिस्क्राइब कर लिया। अब चलते हैं अगली क्लिपिंग की ओर, वहां हम 13 और 14वें वचन का अध्ययन करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 6वां वचन। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें क्या बता रही है? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अपनी कौन सी पवित्र वस्तुएं कुत्तों को मत दो, अपने कौन से मोती सुअरों के आगे मत डालो और कहीं वो तुम्हें पांवों तले, उन मोतियों को पांवों तले रौंदे। आखिर यहां प्रभु यीशु मसीह ने अचानक से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, इतने अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे थे, दीनता के उपदेश दे रहे थे, नम्रता के उपदेश दे रहे थे, और अपना किसी को दोष मत लगाओ कि उसके आगे अपना कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो अपने गाल आगे कर दो, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि नम्र बनो, दीन बनो। ये सारी बातें करते करते अचानक से 6ठे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐसा ये क्या कह दिया कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। आखिर इस वचन का क्या मतलब है? दोस्तों, इस वचन का मतलब जानने के लिए हम नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसके 7वें और 8वें वचन को जरूर पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझ से बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। और एक और वचन पढ़ते हैं इसी नीति वचन का 23वां अध्याय और उसका 9वां वचन। यहां लिखा है, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। तो यहां जो नीति वचन में हमने बात पढ़ी, यही बात प्रभु यीशु मसीह यहां 6ठे वचन मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय में कहना चाह रहे हैं कि तू मूर्खों के आगे बुद्धिमानी की बातें मत कर। मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? मैंने आपको पहले ही बताया था, बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर को ढूंढता है, जो परमेश्वर का खोजी है, जो परमेश्वर का डरवैया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ होता है, और जिस व्यक्ति को परमेश्वर का भय नहीं है वो मूर्ख है, जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर चुका। देखिए, इनकार करने का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो यह है कि किसी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में पता ही नहीं है, तो जब उसे पता ही नहीं है तो वह इनकार कैसे करेगा? और दूसरी चीज यह हो गई कि जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है, उसकी शिक्षाओं को उसने सुना, सुसमाचार को सुना और सुनने के बाद इनकार कर दिया, यानी कि विश्वास नहीं कर दिया, वो इनकार होता है। यानी कि अगर किसी अन्य जाति के पास हम जा रहे हैं और उसको हम ये बातें बता रहे हैं, तो अभी वो इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो हमारी बातें सुनकर अच्छी तरह से डिटेल में सुन करके अगर उसका विश्वास नहीं करता है तब वो इनकार करता है। और इनकार करने वालों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 18वें वचन में। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यहां पर जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन करके भी उस पर विश्वास नहीं करके उसका इनकार कर देते हैं और उसे ठट्टों में उड़ा देते हैं, जैसे यहां पर नीति वचन में हमने पढ़ा कि ठट्टा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखें। बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। तो यहां पर जो नीति वचन का मतलब और प्रभु यीशु मसीह का 6ठे वचन में मत्ती के 7वें अध्याय में कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने इनकार कर दिया और जो लोग वो ठट्टा कर रहे हैं, फिर उन्हें मत डांट। मतलब मत डांट का मतलब उनके यहां पे पवित्र वस्तु मतलब
यहां पर डांटना और पवित्र वस्त्रु दोनों एक चीज हो गई। यानी कि फिर उन्हें वचन के विषय में जो तुम्हें मैंने आज्ञाएं दी हैं इतनी सारी दीनता और नम्रता की, उसके सामने फिर अपने आप को झुकाओ मत, अपने उसके सामने अपने सर को मत झुकाओ, उसके आगे अपने गाल को मत रखो, उससे अपना कुर्ता मत ले जाने दो, उसको अपने ऊपर जबरदस्ती मत होने दो। उसको फिर क्या करो, जो पवित्र चीजें हैं, जो शिक्षाएं हैं, उसको मत सुनाओ, क्योंकि क्या होगा, फिर वो तुझसे बैर रखेगा। जैसा यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुअरों के आगे जब अपनी मोतियों को डालोगे तो वो उन्हें पांवों के तले रौंद देगा। यदि तुम ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं इनकार करने वालों के साथ क्या करोगे, इन सारी चीजों के साथ जो पेश आओगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया है दीनता और नम्रता के विषय में, तब क्या करेगा, वो तुम्हारी इस चीज का फायदा उठाएगा, क्योंकि वो तो इनकार कर चुका, वो तो अब परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा नहीं कर रहा है। अब वो क्या करेगा, तुम्हारी इन सारी चीजों का फायदा उठा करके तुम्हें ही लूट करके चला जाएगा, चपट लगा के चला जाएगा। तो बहुत से लोग पूछते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने इतनी सारी दीनता की, नम्रता की, ये सारी शिक्षाएं दी हैं, तो किसी एक मसीही जीवन के अंदर हम उसको कैसे जिएंगे? तो ये आज इस वचन से सबसे लास्ट में जो प्रभु यीशु मसीह ने जब सारी दीनता की शिक्षाएं, सारी तो नहीं, अभी तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, मतलब पहाड़ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो दीनता की शिक्षाएं और नम्रता की और मसीह जीवन को जीने के जो निर्देश दिए थे, उसको देने के बाद अचानक से ये शब्द बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दीन होना सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें नम्र होना सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बेवकूफ बनना नहीं सिखाया है। उसने हमें ये नहीं कहा कि तुम मूर्ख बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, तो कबूतर के समान भोले बनो और सांप के समान चालाक बनो। तो हमें और आपको बेवकूफ नहीं बनना है, हमें पहचान करना है कि कौन ठट्टे करने वाला है, कौन जो ऐसा है जो बुद्धिमान नहीं है। यदि हमने एक बार किसी को उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके साथ दीनता का मुजाहरा करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, ताकि वो हमारे मसीह को पहचान सके, और उसके बाद भी वो क्या करता है, मसीह का इनकार करता है और चपाट पे चपाट आपके लगाता चला जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फिर ऐसे मनुष्य से क्या करो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। पर पौलुस की पत्रियों में लिखा है कि असामान्य जुए में मत जुतो। पहले दूसरा कुरिन्थियन उसका 6वां अध्याय और उसके 14वें वचन में जो है पौलुस कहते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह और बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर में क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। तो यहां पर जो पौलुस हैं वो कहते हैं कि अपनी इन चीजों को ऐसे इनकार करने वालों के आगे मत डालो। तो वो क्या करेंगे, वो एक क्या करेंगे, उसको अपने पैरों के तले रौंद देंगे और पलट के तुम्हें ही फाड़ खाएंगे। जैसा भी हमने नीति वचन उसके 7वें अध्याय में पढ़ा, उसके 9वें अध्याय में पढ़ा, उसके 7वें और 8वें वचन में, कि जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्टा करने वालों को मत डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, क्योंकि वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। यानी कि जो परमेश्वर को खोजी है, जो परमेश्वर को जानने चाहते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं, हम अपनी इन चीजों को उनके सामने रखें और उनको बताएं। ऐसा ना हो कि हम इनकार करने वालों के पास पहुंचे और बार बार उनको समझाने पर भी वो इनकार करते जाएं। तब क्या होगा, पलट करके वो तुमसे बैर रखेगा और तुम्हारा ठट्टा करेगा, और तुम्हें क्या करेगा, तुम्हारे जो मोती होंगे वो अपने पैरों के तले रौंद देगा और पलट के तुमको क्या कर देगा, तुमको फाड़ डालेगा। और सुलेमान 23वें अध्याय नीति वचन 9वें वचन 23वें अध्याय 9वें वचन में नीति वचन में कहते हैं, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। तो अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मूर्ख और बुद्धिमान में फर्क क्या होता है। मूर्ख वो होता है जो परमेश्वर को या उसके अस्तित्व को नहीं मानता या परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाता है, और जो परमेश्वर का भय मानता है और जो परमेश्वर का खोजी है वो बुद्धिमान होता है। तो यहां सारी बातों को समझा करके प्रभु यीशु मसीह ने आपको अलर्ट कर दिया कि वो आपको दीन बनाना चाहते हैं, वो आपको नम्र बनाना चाहते हैं, वो आपके हृदय में प्रेम रखना चाहते हैं, वो आपके हृदय में धीरज और संयम रखना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको
कायर और बेवकूफ नहीं बनाना चाहते कि आप दूसरा आपको बार बार आपके भलाई करने के बावजूद, बार बार आपकी अच्छाई करने के बावजूद वो आपके सर पे चपत लगा रहा है, आपको परेशान पे परेशान करे जा रहा है, आपको आपके विरोध में झूठी बातें करे जा रहा है, तो हम फिर क्या करें? उसको बार बार, उसको सिर्फ सुधारने के लिए क्या करें? अपने आप को परेशानी में डालें और उससे बार बार उससे चपत खाते रहें, अपनी दीनता और नम्रता का मुजाहरा करने के लिए नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार जब आपको ऐसा विश्वास हो जाए कि यह व्यक्ति तो परमेश्वर का इनकार कर चुका, तो यहां पर भी मैं आपको पलटा लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। किसी भी मसीही विश्वासी को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने किए गए कार्य के बदले में उसको पलटा दे या उस पर दोष लगाए या उसको दंड की आज्ञा दे। यह अभी भी हम नहीं करेंगे। हम केवल क्या करेंगे? उससे अपनी दूरी बना लेंगे। जैसे कि पौलुस कहता है कि असामान्य जुए में मत जुतो, तो हम उससे अपनी दूरी बना लेंगे, उससे हम बात करना छोड़ देंगे, उसको परमेश्वर के हाल पे छोड़ देंगे, जैसे परमेश्वर भी क्या करता है, ऐसे लोगों को छोड़ देता है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 28वें वचन में पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर को जब उन्होंने जानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके बुरे बुरे कामों में फंसे रहने के लिए छोड़ दिया कि वो गंदे गंदे काम करते रहे और अपना नाश करते रहे। तो जब परमेश्वर भी बहुत सारा जतन करके उनके हाल पे छोड़ देता है और उनको न्याय के दिन के लिए छोड़ देता है, तब हमें भी क्या करना चाहिए? ऐसे मनुष्य के साथ इन सारी चीजों के समेत अपने संबंध को खत्म करके, उसको माफ करके कि परमेश्वर हमने इसे अपने हृदय से माफ कर दिया, इसने जो भी गलती हमारे विरोध में की थी हम उसे माफ करते हैं, लेकिन आज के बाद हम इसको ज्यादा इसके करीब नहीं जाएंगे, इसको ज्यादा जो है अब इसको कुरेदेंगे नहीं, इसे अपने पास नहीं आने देंगे, इसको अपने सामने फटकने नहीं देंगे, क्योंकि अब ये बंदा क्या कर रहा है? अब ये दुष्ट के बहकावे में आकर अब मुझे परेशान करने के चक्कर में है। तो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह आपको दीन बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको नम्र बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करने वाला बनाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको बेवकूफ और कायर नहीं बनाते कि यदि कोई बार बार आपके साथ बुरे बुरे कार्य करे और आप उसके साथ क्या करें? बार बार अपनी दीनता का मुजाहरा करते हैं, आपकी नम्रता का मुजाहरा करते हैं। नहीं, यहां पर आपको बुरी तरह से नहीं बोलना है, आपको पलटा नहीं देना है, आपको केवल इतना करना है, उससे अपने जीवन में दूरी बना लेनी है। तो यहां पर सारी बातों को बताने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने यह छठे वचन को, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, आप अपने जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि आप परखिए कि कौन आपको चपत लगा रहा है या कौन शर्मिंदा हो रहा है। यह आपको जज करना होगा कि कौन मूर्ख है, कौन इनकार करने वाला है, कौन इकरार और विश्वास करने वाला और बुद्धिमान है। तो उसके पास ही क्या करिए? अपनी सारी चीजों को लेकर के जाइए, तब उसका उद्धार आपकी वजह से हो सकेगा। तो यह वचन हमें इसी वजह से कहता है। तो आगे की जो अध्ययन है वो अगली क्लिपिंग में करेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाए, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।